आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कवायद के बारे में। आज हम कवायद के फर्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड में लिखा होगा कवायद को इंग्लिश में ग्रामर कहेंगे और हिंदी में व्याकरण कहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हम कवायद किसको कहेंगे, इस कवायद के बारे में जानेंगे। आपने जान चुका कि कवायद को इंग्लिश में ग्रामर और हिंदी में व्याकरण कहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, कवायद क्या है? चाहे वो कोई भी ज़बान हो, उस ज़बान को सही सही पढ़ने और सही सही लिखने एंड सही सही बोलने के लिए कुछ उसूलों का पढ़ना ज़रूरी होता है। उन उसूलों को ही हम लोग कवायद कहेंगे। तो कवायद किसे कहते हैं? किसी ज़बान को सही सही लिखने, बोलने और पढ़ने के लिए जिन उसूलों को जानना ज़रूरी है उसे ही कवायद कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, कोई अगर यदि आपको कहे कि कवायद किसे कहते हैं, तो आप उनका जवाब देंगे किसी भी ज़बान को पढ़ने लिखने बोलने के लिए जिन उसूलों का जानना जानना ज़रूरी है, उन उसूलों को, उन नियमों को, उन कवानीन को ही हम लोग कवायद कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, कवायद क्या है? एक पॉइंट, कवायद कायदा की जमा है। कवायद कायदा की जमा है। तो हमने जान चुका, किसी भी ज़बान जब हम पढ़ते हैं तो उनके रस्मुल ख़त को भी जानना ज़रूरत पड़ता है। तो हम थोड़ा सा जान लें रस्मुल ख़त क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, हर ज़बान को लिखने या बोलने के लिए आवाज़ की अलामत होती है, उसे ही रस्मुल ख़त कहा जाता है। हर ज़बान को लिखने या बोलने के लिए, किसी भी ज़बान को लिखने या बोलने के लिए आवाज़ की अलामत होती है, उसे ही रस्मुल ख़त कहा जाता है। तो किसी भी ज़बान को लिखने के लिए लिखने या बोलने के लिए लिखने के लिए आवाज़ की अलामत होती है। किसी भी ज़बान को लिखने या बोलने के लिए आवाज़ की अलामत होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रस्मुल ख़त कहते हैं। उसे ही रस्मुल ख़त कहते हैं। किसी भी ज़बान को लिखने या बोलने के लिए आवाज़ की अलामत होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रस्मुल ख़त कहते हैं। हिंदी का रस्मुल ख़त जो है, हिंदी का रस्मुल ख़त का नाम जो है देवनागरी है। यानी हिंदी के रस्मुल ख़त का नाम देवनागरी है और देवनागरी रस्मुल ख़त में ही हिंदी को लिखी जाती है। अब दूसरा उर्दू का जो रस्मुल ख़त है
वो उर्दू का रस्मुल ख़त आपका अरबी और फ़ारसी रस्मुल ख़त है। अरबी और फ़ारसी रस्मुल ख़त है। तो उर्दू को जो लिखने के लिए अरबी और फ़ारसी, इसका उर्दू का जो रस्मुल ख़त है अरबी और फ़ारसी है। उर्दू ज़बान के 2 रस्मुल ख़त हैं। उर्दू ज़बान के 2 रस्मुल ख़त हैं। एक का नाम है ख़त नस्ख। उर्दू ज़बान के 2 रस्मुल ख़त हैं। उर्दू ज़बान के 2 रस्मुल ख़त हैं। एक का नाम है ख़त नस्ख और दूसरा का नाम है ख़त नस्तालिक। ख़त नस्तालिक। तो उर्दू ज़बान के 2 रस्मुल ख़त हैं। एक का नाम है ख़त नस्ख और दूसरा का नाम है ख़त नस्तालिक। ख़त नस्ख अरबी के मशहूर तरीन ख़त है। ख़त नस्ख अरबी की मशहूर तरीन ख़त है। ख़त नस्ख जो है अरबी की मशहूर तरीन ख़त है, जबकि ख़त नस्तालिक फ़ारसी की मशहूर तरीन ख़त है। जबकि ख़त नस्तालिक फ़ारसी की मशहूर ख़त है। फ़ारसी की मशहूर ख़त है। तो मेरे प्यारे साथियों, उर्दू ज़बान के 2 रस्मुल ख़त हैं। एक का नाम है ख़त नस्ख और दूसरा का नाम है ख़त नस्तालिक। ख़त नस्ख जो है अरबी की मशहूर तरीन ख़त है, और जबकि ख़त नस्तालिक जो है, ख़त नस्ख अरबी की मशहूर तरीन ख़त है और ख़त नस्तालिक जो है वो फ़ारसी के मशहूर तरीन ख़त है। तो आपने जाना ख़त नस्ख और ख़त नस्तालिक के बारे में। ख़त नस्ख जो अरबी की मशहूर तरीन ख़त है, जबकि ख़त नस्तालिक फ़ारसी का मशहूर तरीन ख़त है। उर्दू ज़बान में अरबी और फ़ारसी तीनों ज़बान के अल्फाज मिलते हैं। अब आइए एक पॉइंट हम लोग, उर्दू ज़बान में जो है वो हिंदी, अरबी, फ़ारसी और हिंदी। उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिस ज़बान में अरबी भी मिलेगा और उर्दू भी मिलेगा, अरबी और फ़ारसी भी मिलेगा और हिंदी भी मिलेगा। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें अरबी, फ़ारसी और हिंदी भी सम्मिलित है, यानी मिला हुआ है। तभी इस ज़बान का यानी अरबी, फ़ारसी और हिंदी ज़बान के मेल से ही उर्दू ज़बान बना है। इसलिए उर्दू का माना लश्कर है। उर्दू का माना लश्कर है। हम इसको लश्करी ज़बान भी कह सकते हैं। उर्दू का माना, ये तीनों ज़बान के शामिल होने से, फ़ारसी, अरबी और हिंदी ज़बान के शामिल होने से इसको हम लोग क्या कहते हैं? लश्कर कहते हैं। या फ़ौज या खिचड़ी भी इसका माना आता है। फ़ौज या खिचड़ी भी इसका माना आता है। यानी उर्दू का माना है लश्कर, या हम इसको कह सकते हैं फ़ौज, या हम कह सकते हैं खिचड़ी। तो फ़ौज, खिचड़ी या लश्कर इस उर्दू ज़बान को क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें अरबी, फ़ारसी और हिंदी के अल्फाज यानी 3 ज़बान के अल्फाज मिलते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग लश्कर, फ़ौज या इसका माना खिचड़ी होते हैं। तो अब एक बात और हम इसमें
जो जानने की कोशिश करें उर्दू के इब्तदाई नाम क्या क्या थे। उर्दू के इब्तदाई नाम, उर्दू के इब्तदाई नाम, इब्तदाई नाम उर्दू में इब्तदा में जो उर्दू को इब्तदा में किस किस नाम से जाना जाता था मेरे प्यारे साथियों। तो एक नाम आप हिंदी कह सकते हैं, दूसरा आप कह सकते हैं हिंदवी के नाम से भी जाना जाता था, और ज़बान दिहली के नाम से भी जाना जाता था, और हम इसको दक्कनी ज़बान के रूप में भी जानते थे, और इसे हम गुजरी के नाम से भी जाना जाता था। ये किसका, ये उर्दू के इब्तदा में नाम जो है हिंदवी, ज़बान दिहली, दक्कनी और गुजरी। उसके बाद है उर्दू मुअल्ला, और आपका साथियों रेख्ता के नाम से भी जाना जाता था। रेख्ता के नाम से भी जाना जाता था, और उर्दू के नाम से भी जाना गया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये इब्तदाई नाम था। उर्दू ज़बान का इब्तदाई नाम जो है वो कौन है? हिंदी भी है, हिंदवी, ज़बान दिहली, दक्कनी, गजरी और उर्दू मुअल्ला, रेख्ता और उर्दू, यानी इसका इब्तदाई शुरुआती नाम। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें हमने क्या पढ़ा? कवायद किसे कहते हैं, और उर्दू ज़बान के रस्मुल ख़त कौन है, रस्मुल ख़त किसे कहते हैं, रस्मुल ख़त कितने हैं। उसके बाद उर्दू ज़बान के रस्मुल ख़त 2 हैं, ख़त नस्क और ख़त नस्तालिक। ख़त नस्क अरबी की मशहूर तरीन ख़त है, और जबकि ख़त नस्तालिक फ़ारसी की मशहूर तरीन ख़त है। उर्दू ज़बान अरबी, फ़ारसी और हिंदी के मेल से बना है, इसलिए इसका माना, उर्दू का माना लश्कर, फ़ौज या खिचड़ी के हैं। अब उर्दू के इब्तदाई नाम हिंदी, हिंदवी, ज़बान दिहली, दक्कनी, गुजरी, उर्दू मुअल्ला, रेख्ता, उर्दू, तो इस नाम से जाने जाते थे। इतनी चीज़ मैंने पढ़ा। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जबकि इस कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने इसमें सम्मिलित कर दिया, जबकि इसको सम्मिलित नहीं करना था। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप लोग मिटा लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम जो इसको पढ़ेंगे, तो आगे पढ़ेंगे तो ग्रामर जो कवायद जो स्टार्ट किए हैं, तो कवायद के अक़साम पढ़ेंगे। कवायद के अक़साम, तो कवायद जो हैं उनके 5 किस्में हैं। एक का नाम है इल्मे हेजा, और दूसरा का नाम है इल्मे सर्फ, और तीसरा का नाम है इल्मे नहू, और चौथा का नाम है इल्मे बलागत, और पांचवा का नाम है उरूज। तो मेरे प्यारे साथियों, कोई भी आपको क्वेश्चन करे कि कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो हम जवाब देंगे कवायद के 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कवायद के कितने हिस्सों में तकसीम किया गया, तो हम बताएंगे कि कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में, तो हम बताएंगे 5 हिस्सों में। पहला हिस्सा का नाम है इल्मे हेजा। इल्मे हेजा को इंग्लिश में ऑर्थोग्राफी कहेंगे, और इसको हिंदी में वर्ण विचार कहेंगे। इसको कहेंगे हम लोग इटिमोलॉजी इंग्लिश में, इसको कहेंगे हिंदी में शब्द विचार, और इसको कहेंगे हम लोग साइंटेक्स, इसको हम लोग कहेंगे वाक विचार, इसको कहेंगे वाक विचार। इल्मे बलागत को रेटरिक कहेंगे, और इल्मे उरूज को हम लोग प्रोसोडी कहेंगे। अब कहिएगा मेरे प्यारे साथी, इसको हम लोग छंद विचार भी कह सकते हैं हिंदी में।
इसका हिंदी नेम इसलिए नहीं लिखते हैं कि मुख्य रूप से हिंदी के 3 भाग है, वर्ण विचार, शब्द विचार एंड वाक्य विचार, इसलिए ये हिंदी से उतना मेल नहीं खाता है उर्दू। अगर किसी को पता है जो इल्म बलागत को हिंदी में क्या कह सकते हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए अब आइए हम लोग एक एक यानी ग्रामर के कितने भाग हैं, 5 भाग हैं, 5 भाग को हम लोग एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। अब आएंगे हम लोग इल्म हेजा। इल्म हेजा या हम इसको इल्म हेजा किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इल्म हेजा ग्रामर का वह हिस्सा है जिसमें हम लोग हर्फ के बारे में पढ़ेंगे। तो हर्फ के किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हर्फ के हम लोग हुरूफ के हरकत, सकनात और आवाज़ों से बहस किया जाएगा। तो इल्म हेजा इसमें क्या पढ़ेंगे, हरकत, सकनात और आवाज़ों। कोई कहेगा कि इल्म हिजा किसे कहते हैं, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं मेरे प्यारे कि इल्म हिजा उर्दू कवायद का वह हिस्सा है, इल्म हिजा उर्दू कवायद का वह हिस्सा है जिसमें हम लोग हर्फ के, हुरूफ के हरकत, सकनात और आवाज़ों के मुतालिक बहस करेंगे। यानी किसी हुरूफ के, किसी ज़बान, उर्दू ज़बान के हर्फ के हरकत, सकनात और आवाज़ों से बहस की जाती है। यानी हम लोग इसमें इसके हरकत जानेंगे, हर्फ का, सकनात जानेंगे और आवाज़ जानेंगे, किसमें, इल्म हिजा में। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको यदि कोई कहेगा कि इल्म हिजा किसे कहते हैं तो हम कहेंगे, उसका जवाब देंगे उर्दू कवायद का वह हिस्सा जिसमें हम लोग हर्फ के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आता है थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि मंदरजा झेल में से किस में कवायद के किस हिस्से में हर्फ के बारे में पढ़ेंगे, हर्फ के सकनात के बारे में पढ़ेंगे, हर्फ के हरकत के बारे में पढ़ेंगे, हर्फ के आवाज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो उसका जवाब होगा इल्म हिजा। ऑप्शन में 4 तरह का दे देगा, आपको चूज करना होगा इल्म हिजा। मेरे प्यारे साथियों, जो दूसरा भाग है इल्म सर्फ। इल्म सर्फ को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द विचार यानी लफ्ज़ का। इल्म सर्फ उर्दू कवायद का वह हिस्सा है जिसमें जुमलों की साख्त बनावट और औजान की तरतीब पर बहस होगी। जुमलों की क्या होगा, जुमलों की साख्त, कोमा, बनावट, तरतीब पर बहस। तो मेरे प्यारे साथियों, इल्म सर्फ क्या है, जुमलों की साख्त, बनावट और तरतीब पर बहस करेंगे। यानी कोई पूछेगा इल्म सर्फ किसे कहते हैं तो हम कहेंगे उर्दू कवायद का वह हिस्सा जिसमें जुमलों की साख्त, बनावट, तरतीब आदि के वगैरह के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इल्म सर्फ। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से आएगा, कह के मंदरजा झेल में से किसमें हम लोग लफ्ज़ के बारे में, अल्फाज के, सॉरी यहाँ पर हमने लफ्ज़ जुमला कर दिया है, अल्फाज होगा, अल्फाज। इसमें हम लोग अल्फाज के साख्त, बनावट वगैरह पर बहस करेंगे, साख्त, बनावट और इस पर बहस करेंगे, अल्फाज। यानी इल्म सर्फ कहेगा कोई कि, तो हम क्या बताएंगे कि इल्म सर्फ उर्दू कवायद का वह हिस्सा है जिसमें हम लोग अल्फाज की साख्त, बनावट और तरतीब आदि की जानकारी इसमें हासिल करेंगे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्फाज कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्फाज के बारे में कवायद के जिस हिस्से में ज्ञान, जिस हिस्से से जानकारी प्राप्त करेंगे वह हिस्सा है आपका इल्म सर्फ। तीसरा हिस्सा, आइए आप, हम लोग इल्म नहू में पहुंच चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। इल्म नहू किसे कहेंगे तो इसको आप जानते हैं, वाक्य विचार। तो इसमें क्या करेगा, जुमलों से बहस होगी। किससे, जुमलों से, जुमलों की साख्त, बनावट। तो हम लोग जुमलों की साख्त, जुमलों की साख्त, बनावट, औजान, जुमलों की क्या करेंगे इसमें, साख्त, बनावट, औजान, तरतीब
वगैरह के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें जानकारी हासिल करेंगे। तो आपको पूछा जाएगा इल्मे नहू किसे कहते हैं, तो आप जवाब देंगे उर्दू कवायद का वह हिस्सा जिसमें जुमलों की साख, बनावट, औज़ान, तरतीब, तरीका आदि के बारे में वगैरह के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही हम लोग इल्मे नहू कहेंगे। नंबर 4 मेरे प्यारे साथियों, नंबर 4 में आएंगे बलागत, इल्मे बलागत। चौथा हिस्सा है इल्मे बलागत। तो आपको कोई कहेगा कि इल्मे बलागत किसे कहते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों अल्फाज, और इसमें हम लोग अल्फाज और जुमलों की लफ्ज़ी और यानी हम लोग क्या करेंगे, अल्फाज और जुमलों की लफ्ज़ी और मानवी खूबियों पर बहस। तो मेरे प्यारे साथियों कोई कहेगा इल्मे बलागत किसे कहते हैं, तो आप जवाब देंगे उर्दू कवायद का वह हिस्सा है जिसमें अल्फाज और जुमलों की लफ्ज़ी और मानवी खूबियों के बारे में जानेंगे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इल्मे बलागत कहेंगे। आपने जान गया इल्मे बलागत क्या, अल्फाज और जुमलों की लफ्ज़ी और मानवी खूबी पर बहस होगी, यानी लफ्ज़ी और मानवी खूबी के बारे में जानेंगे, उसे हम लोग इल्मे बलागत कहते हैं। 5वां हिस्सा है आपका इल्मे उरूज। तो इल्मे उरूज जो है, इसमें शेर व शायरी से मुताल्लिक बातें होती है। तो शायरी के वसूल व अरकान से मुताल्लिक बहस, शायरी के वसूल व अरकान से मुताल्लिक बहस। तो मेरे प्यारे साथियों हम कह सकते हैं इल्मे उरूज किसे कहते हैं, तो इल्मे उरूज उर्दू कवायद का वह हिस्सा है जिसमें शायरी के वसूल, अरकान आदि के बारे में वगैरह के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, उसे ही हम लोग इल्मे उरूज कहते हैं। जो शेर व शायरी करते हैं उसको इल्मे उरूज की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि उनके अरकान आदि के बारे में जान सकें। तो मेरे प्यारे साथियों आपने इतनी बात जान चुका कि 5 हिस्सा, कोई कहेगा शेर व शायरी के बारे में किस हिस्से में, इल्मे उरूज कहेगा, अल्फाज और जुमलों की मानवी खूबियों के बारे में इल्मे बलागत, जुमलों की साख बनावट आदि के वगैरह के बारे में इल्मे नहू, अल्फाज की साख बनावट इत्यादि के वगैरह के बारे में इल्मे शर्फ, हर्फ के बारे में इल्मे हिजा, हर्फ के बारे में इल्मे हिजा, लफ्ज़ के बारे में इल्मे शर्फ, जुमला के बारे में इल्मे बलागत, अल्फाज और जुमलों के मानवी खूबियों के बारे में इल्मे बलागत, इल्मे उरूज शेर व शायरी के उसूल और अरकान के बारे में इल्मे उरूज में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों इतना हम लोग जान चुके। अब हम बात करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि आगे फिर हम वीडियो एक करके जो सारी बात होगी उसको हम लोग उसमें मेंशन करने की, हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेट मिले, ताकि मैं आगे भी इस तरह से वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।